बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक है? मेरे सब खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में नाइन्थ मैथ न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 जो रिव्यू एक्सरसाइज 2 थी उसके एमसीक्यूज किए थे। आज के लेक्चर में हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट जितना हमसे पूछा हमने जस्ट उतना बताना है कि हमने क्या करना है, इन नंबर्स को किस में चेंज करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो फर्स्ट नंबर है 0.000567। स्टूडेंट सबसे पहले हेडिंग देनी इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हेडिंग देने के बाद स्टूडेंट अब हमने पढ़ा था कि अगर 10 की पावर अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे हो तो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, और पॉइंट में इस नंबर के दरमियान लिखते हैं जो फर्स्ट नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है स्टूडेंट 5 के आगे पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो 10 की पावर माइनस में। अब स्टूडेंट ये पॉइंट जो है यहाँ से जो है इस यहाँ से इस नॉन जीरो की तरफ आएगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो 10 की पावर माइनस में। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आएगा -1, नेक्स्ट 0, -2, -3, -4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। जस्ट हमने लेफ्ट टू राइट मूव करना है फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान हमेशा पॉइंट को लिखना है, और 10 की पावर माइनस में। फिर पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी। 734 किसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा, जिसका पॉइंट नजर नहीं आता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। सबसे पहले हेडिंग देंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। सेवन 34 की हमने साइंटिफिक नोटेशन बनानी, इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा लास्ट पे। अब स्टूडेंट ये हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे है, नॉन जीरो नंबर जो फर्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे है, तो राइट टू लेफ्ट मूव करें तो 10 की पावर प्लस में आती है। तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा 1, इस 3 से प्रीवियस आएगा तो 2, 7.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब स्टूडेंट ये डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन ए मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 1। वो जो हमारे पास ए है मिनिमम 1 हो सकता है इक्वल, और मैक्सिमम 10 से लेस, ना 1 से लेस होना चाहिए ना 10 या 10 से ग्रेटर होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। अब स्टूडेंट ये नंबर दिखने में साइंटिफिक नोटेशन में लग रही है, साइंटिफिक नोटेशन में है नहीं, क्योंकि जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो के दरमियान नहीं है। हाइडिंग देनी है इन साइंटिफिक नोटेशन की, हेडिंग देंगे स्टूडेंट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन की हेडिंग देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। ये पॉइंट यहाँ से इस 3 के आगे आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट टू राइट मूव किया 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव किया। मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ये वैल्यू एज इट इज। अब स्टूडेंट सेकंड और थर्ड जो हमारे पास वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों की बेस सेम है, तो हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था कि मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस सेम हो तो ये आ जाएगा 3 - 1 + 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो जी स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 का कह लें कि उसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक नोटेशन में हमने चेंज करना था, डेसिमल फॉर्म में वैल्यू दी थी ऑर्डिनरी नोटेशन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, हमने यहाँ पे इनको किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। साइंटिफिक नोटेशन गिवन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम हेडिंग देंगे इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ये अगर स्टूडेंट ये आपने लाजमी हेडिंग देनी है, क्योंकि एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ये हेडिंग बनानी है लाजमी। अब स्टूडेंट ये हमारे पास वैल्यू 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब स्टूडेंट 10 की पावर प्लस में कब आती है, जब पॉइंट राइट टू लेफ्ट मूव करें। तो स्टूडेंट अब 10 की पावर प्लस में दे दी है, हमने क्या करना है, इस पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर देना है। ये पॉइंट यहाँ से इस 6 के आगे आएगा 1, इस 0 के आगे आएगा 2, और इस 0 के आगे 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया 2600, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 2 में है, पार्ट नंबर 2 में स्टूडेंट 10 की पावर माइनस में। अब हमने पढ़ा था स्टूडेंट, अगर जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो 10 की पावर माइनस में कब आती है, जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करें। अब स्टूडेंट 10 की पावर माइनस में है,
इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट कहाँ पे था, माइनस में कैसे है, ये पॉइंट था लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे मूव किया। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ओडी नोटेशन में इस पॉइंट को कहाँ पे मूव कर देना, लेफ्ट साइड पे। क्यों, क्योंकि 10 की पावर माइनस में है। ये पॉइंट था 8794 वैल्यू थी, ये पॉइंट 8 और 7 के मिड में था। 8 से पीछे आएगा तो प्रीवियस आएगा तो -1, इस 0 से प्रीवियस आएगा -2, इस 0 से प्रीवियस आएगा -3 और इस 0 से प्रीवियस -4। तो क्या आंसर आ जाएगा 0.0008794। इस नंबर की अगर दोबारा साइन नोटेशन बनाएंगे तो ये पॉइंट 8 और 7 के मिड में, यहाँ से यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4, वही आंसर आएगा। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है जिसमें 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6, इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनानी है। सबसे पहले हेडिंग देंगे इन साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट यहाँ पे 10 की पावर माइनस में, 10 की पावर माइनस में कब आती है, जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव करें। अब स्टूडेंट हमारे पास 10 की पावर माइनस में दे दी, हमने क्या करना है, इस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर देना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉइंट, यहाँ 6 सारी सिंगल वैल्यू 6, इसका पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लास्ट पे होगा। ये पॉइंट 6 से पीछे आएगा तो -1, इस 0 से पीछे आएगा -2, सेकंड वाले 0 से पीछे आएगा -3, फोर्थ वाले 0 से पीछे -4, फिफ्थ वाले 0 से पीछे -5 और यहाँ पे आएगा तो -6। तो क्या आंसर आ जाएगा 0.5 zeros आ जाएंगे, फिर 6 आ जाएगा और ये फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट दोबारा साइंटिफिक बनाते हैं, यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में जितना क्वेश्चन पूछा होगा हमें उतना ही सोल्व करना है। तो यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म। अब स्टूडेंट लोगार्थमिक फॉर्म ये 2.2 एक्सरसाइज में पड़ी थी, ये हमारे पास 2.1 2 3 4 ये चैप्टर रिव्यू जो है ना, पहले चैप्टर का वो निचोड़ होती है। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने पढ़ा था अगर लॉग की बेस हो, एक्सपोनेंट की बेस, अगर एक्सपोनेंशियल की बेस हो तो लॉग की बेस। अब सबसे पहले स्टूडेंट हेडिंग देंगे इन लोगार्थमिक फॉर्म। अब लोगार्थमिक फॉर्म बनाएंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे कैसे, 3 बेस है 7 उसका एक्सपोनेंट है, 3 बेस 7 एक्सपोनेंट और इज इक्वल टू 2187। अब स्टूडेंट जो हमारे पास एक्सपोनेंट की बेस होगी ना, ये यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। जब हम 3 को यहाँ से रिमूव करेंगे तो 7 रह जाएगा। अब ये स्टूडेंट राइट साइड पे 2187 एज इट इज। अब ये स्टूडेंट जब यहाँ से लो 3 यहाँ से रिमूव होगी ना, राइट साइड पे शिफ्ट होगी, तो ये राइट साइड पे किसकी बेस बन जाएगी, लॉग की। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 की पावर 7 इक्वल टू 2187। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी। लोगारिथमिक फॉर्म में क्या हुआ, लॉग की बेस राइट साइड पे जाके एक्सपोनेंट की बेस राइट साइड पे जाके लॉग की बेस क्या आ गया, लॉग 2187 विद द बेस 3 इज इक्वल टू 7 और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर आ गया। तो क्या आंसर आ गया, 7 इज इक्वल टू लॉग 2187 विद द बेस 3 इक्वल टू है, 7 को राइट साइड पे लिख देंगे, लेफ्ट साइड पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट ये अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने इसकी लोगारिथमिक फॉर्म बनानी है। अब स्टूडेंट लोगारिथमिक फॉर्म में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे a जो है किसकी बेस है, एक्सपोनेंट की बेस है, राइट साइड पे जाएगी तो लॉग की बेस। तो लेफ्ट साइड पे ये जब a बेस खत्म हो जाएगी, b रह जाएगा सिंपल, राइट साइड पे c है log c और ये स्टूडेंट a जब राइट साइड पे जाएगा तो log की बेस में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा b इज इक्वल टू log c विद द बेस a। अब पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट 12 का स्क्वायर 144 के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमने लोगारिथमिक फॉर्म बनानी इन लोगारिथमिक फॉर्म। अब स्टूडेंट ये 12 जब राइट साइड पे बेस खत्म होगी तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे बेस खत्म होगी तो 2 रह जाएगा पावर, तो राइट साइड पे 144 है, 144 एज इट इज। ये एक्सपोनेंट की बेस है, ये किस में आ जाएगी, लॉग की बेस और ये हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर हो। क्या आंसर आ गया, इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो दरमियान में इक्वल है, राइट साइड को लेफ्ट पे लिख लें, log 144 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों लिहाज से आंसर ठीक ही होगा। ये सॉरी यहाँ पे log की बेस में 12 है, log 144 विद द बेस 12 इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी 4 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी, लोगारिथमिक में चेंज किया। 5 में हमने जस्ट क्या करना है, लोगारिथमिक फॉर्म है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो स्टूडेंट आपने सिंपल याद रखना है, अगर एक्सपोनेंट की बेस हो तो log की बेस बन जाती है राइट साइड पे जाके या लेफ्ट साइड पे आके, और अगर log की बेस हो तो एक्सपोनेंट की। अब स्टूडेंट ये लोगारिथमिक फॉर्म है अब हमने इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है, एक्सपोनेंशियल, यानी हमने पावर की शक्ल में लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो हमारे पास वैल्यू थी log 8 विद द बेस 4 इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे log की बेस में 4 लिखा है, तो ये जब log की बेस लेफ्ट साइड से रिमूव होगी तो लेफ्ट साइड पे 8 आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट जो पावर है वो बेस में आ जाएगा, तो राइट साइड पे पावर x थी, log की बेस है 4, तो ये 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 की पावर x, और ये हमारा स्टूडेंट आंसर होगा 8 इज इक्वल टू 4 की पावर x। अब पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में है, अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 में अगेन हमारे पास एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फॉर्म है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब स्टूडेंट 9 लेफ्ट साइड पे log की बेस है, तो जब log की बेस खत्म हो जाएगी लेफ्ट साइड पे जस्ट 729 आ जाएगा इज इक्वल टू, तो ये 9 राइट साइड पे जब शिफ्ट होगी तो जो राइट साइड पे वैल्यू है उसकी पावर में आ जाएगी, तो ये 9 बेस ही रहेगी और 3 इसके एक्सपोनेंट में, यानी 9 का क्यूब हम फाइंड करें तो स्टूडेंट 729 ही आता है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट नंबर 3 है, इसमें स्टूडेंट log 1024 विद द बेस 4 इक्वल टू 5। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो स्टूडेंट ये 4 log की बेस है, राइट साइड पे एक्सपोनेंट की बेस, तो ये आ जाएगा वो लेफ्ट साइड पे 1024 वैल्यू आ जाएगी, तो राइट साइड पे जो वैल्यू है इस log की बेस की पावर में आ जाएगी, तो बेस थी 4, ये राइट साइड पे बेस और ये राइट साइड वाली वैल्यू इसकी पावर में, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर यहाँ स्टूडेंट 4 की पावर 5 इक्वल टू 1024 दोनों लिहाज से ठीक होगा। अब उसके बाद है स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब 6 में है, 6 में कह रहा है इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। इसमें स्टूडेंट हमने log की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में खाली चेंज नहीं करना, हमने इसको x इसमें x भी फाइंड करना है, यानी हमारा आंसर यहाँ पे टारगेट अल्फाबेट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, log x विद द बेस 9 इक्वल टू 0.5, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 9 log की बेस है राइट साइड पे जाएगी, तो 9 बेस और राइट साइड पे 0.5 9 की पावर में आ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट खत्म करते हैं, पॉइंट के अंदर 9 लिखा है तो 9 क्लियरली 3 का स्क्वायर होता है, तो बाहर वाली वैल्यू का पॉइंट खत्म करेंगे, तो पॉइंट खत्म करेंगे तो स्टूडेंट पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ गया 5/10, ये आ गया 3 का स्क्वायर 5/10, कटिंग करते हैं 5 1 द 5 5 2 द 10, तो x इज इक्वल टू आ गया स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 1/2। अब स्टूडेंट हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा था, पावर की पावर आ जाए तो पावर पावर से मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल, तो लिहाजा हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट x इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमें पहले ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना के दे दी है, इसका मतलब हमें एक्सपोनेंशियल में चेंज नहीं करना। अब स्टूडेंट यहाँ पे दरमियान में इक्वल है, अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने बेसिस को इक्वल करना है। अब स्टूडेंट 1/9 है, तो स्टूडेंट 1/9 इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हमने 9 और 27 देखते हैं, एक टेबल पे आते हैं या 9 पे आते हैं या 3 पे आते हैं, लेकिन 9 पे करेंगे तो बेसिस सेम नहीं होंगे, 3 पे करेंगे तो बेसिस सेम, तो 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 3 द 9 3 1 द 3, राइट साइड पे 27 इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 3 9 द 27 3 3 द 9 3 1 द 3, और लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट 1/9 था, 9 का हमने फैक्टर बनाए तो 3 का स्क्वायर होल पावर 3x इज इक्वल टू राइट साइड पे 27 है, 27 के फैक्टर बनाए तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ये 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट ऊपर 1 है, नीचे पावर 3 की पावर 2 प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये आ जाएगी 3 की पावर -2x और होल पावर 3x इज इक्वल टू राइट साइड पे 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे पावर की पावर आ गई, पावर पावर से मल्टीप्लाई, 3 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 3 2 3 द 6 माइनस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 3 की पावर -6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई होती तो पावर ऐड हो जानी थी, लेकिन दरमियान में इक्वल है, तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे हम इनको कंपेयर करेंगे, तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो बेस बेस के इक्वल है, तो बेस बेस से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पावर को पावर के इक्वल, दरमियान में इक्वलिटी आ गई है, -6x इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट ये 6 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय -6, 3 1 द 3 3 2 द 6, अब ऊपर 1 के साथ कोई साइन नहीं है प्लस, तो प्लस माइनस -1/2, तो हमारा x का आंसर क्या आ गया -1/2। अब इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है, 7 की स्टेटमेंट में ये है कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। स्टूडेंट इसमें सिंगल लॉगरिथम यानी log के लॉज अप्लाई होंगे, प्रोडक्ट लॉ, मल्टीप्लाई हो प्लस में चेंज, प्लस हो तो मल्टीप्लाई में चेंज, डिवाइड हो कोशेंट लॉ, माइनस में चेंज तो माइनस डिवाइड में चेंज, पावर लॉ हमारे पास
यहाँ पे स्टूडेंट सिंगल वैल्यू इसकी पावर और पावर लॉग के स्टार्ट में, अगर लॉग के स्टार्ट में है तो दोबारा जाके इसकी पावर बन जाएगी। अब स्टूडेंट सिंगल लॉग में चेंज करना है। अब यहाँ पे सिंगल लॉग में चेंज करने से पहले स्टूडेंट ये सिंगल पहले लॉग की दो टर्म्स है, यहाँ पे 7 log x दरमियान में -3 log y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये 7 जो है log x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 जाके किसकी पावर बनेगी x की, ये आ जाएगा log x की पावर 7। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y स्क्वायर से, तो ये 3 पावर बनेगी किसकी, y की 2 का। अब स्टूडेंट यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े थे कि हमारे पास बेस सेम और मल्टीप्लाई पावर ऐड डिवाइड में माइनस, अगर हमारे पास सिंगल वैल्यू उसकी पावर हो ब्रैकेट क्लोज फिर दोबारा पावर आ जाए, पावर पावर से मल्टीप्लाई, बेस 1 हो जाएगी, ये 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6। अब स्टूडेंट हमने लॉ का सेकंड लॉ पढ़ा था कि जो हमारे क्वोशंट लॉ डिवाइड हो तो माइनस में, माइनस और डिवाइड में, तो स्टूडेंट ये माइनस हो रही है, किसमें चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, जो सेकंड माइनस हो रही होगी ना वो फर्स्ट के डिनोमिनेटर में, वो डिवाइड से नीचे आएगी, ये हमारा आंसर होगा। अब स्टूडेंट एक और चीज, इस लॉ के बेस में कुछ नहीं है तो ये कौन सा लॉग होगा, कॉमन लॉग होगा। अब पार्ट नंबर 2, इसमें स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए अगेन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है log 4 से, यहाँ पे पावर लॉ लगाते हैं, तो हमने पावर लॉ में क्या पढ़ा था, सिंगल वैल्यू उसकी पावर हो तो पावर log के शुरू में आ जाती है। अब शुरू में दी हो तो स्टूडेंट दोबारा जाके पावर बन जाएगी, तो ये 3 किसकी पावर बनेगी, 4 की, ये आ जाएगा log 4 की पावर 3 माइनस 32 के शुरू में कुछ नहीं है, माइनस log 32 एज इट इज। अब 4 की पावर 3, 4 को 3 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो हमारे पास आ जाएगा log 64 माइनस log 32। अब स्टूडेंट ये माइनस हो रही है तो माइनस, अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ये जैसे फर्स्ट पार्ट में किया तो माइनस में चेंज होता है किसमें स्टूडेंट, डिवाइड में। क्वोशंट ला यहाँ पे log 1 हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू 64 एज इट इज डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू है 32। अब 64 को 32 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो क्या आंसर आ गया स्टूडेंट, log 2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे हमने सोल्व नहीं करना, सिंगल लॉग में चेंज करना था। इसके बाद पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को सोल्व करेंगे। अब पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट सबसे पहले तो 1/3 लिखा है, 1/3 को यहाँ पे सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1/3 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई होगा log 8 विद द बेस 5 से, फिर 1/3 मल्टीप्लाई होगा किससे स्टूडेंट, 1/3 मल्टीप्लाई log सेकंड टर्म है 27 विद द बेस 5 से, माइनस log 3 विद द बेस 5 एज इट इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये 8 जो है इसका एलसीएम लेते हैं, 1/3 8 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्लियरली डायरेक्ट लिखने लगा, 2 की पावर 3 बनेगी विद द बेस 5, प्लस 27 का एलसीएम लेंगे, ओड है, ये हमने प्रीवियस भी किया था, 27 3 का क्यूब होता है विद द बेस 5, माइनस log 3 विद द बेस 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, अब स्टूडेंट ये वैल्यू लिखती हूँ यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपकी मर्जी है कि हमने ये 1/3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंगल वैल्यू इसकी पावर है, तो स्टूडेंट यहाँ पे पावर ला अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है सिंगल वैल्यू की ये log के स्टार्टिंग में आ जाएगी, 3 स्टार्टिंग में, किसके स्टार्टिंग में, log 2 विद द बेस 5, ये 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे भी स्टूडेंट ये 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, और स्टार्टिंग में आएगा तो ये फर्स्ट टर्म 1/3 जो लिखी है स्टार्टिंग में इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पावर ला लगाया तो log रह जाएगा 3 विद द बेस 5 माइनस log 3 विद द बेस 5। अब स्टूडेंट ये भी 3 3 से कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा log 2 विद बेस 5, सेकंड पे log 3 विद बेस 5 माइनस log 3 विद द बेस 5। अब स्टूडेंट सेकंड और थर्ड देखिए, प्लस माइनस माइनस, log की वैल्यू भी सेम है 3 3 और बेस भी सेम है, ये प्लस माइनस से कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा log 2 विद द बेस 5, ये हमारा सिंगल log में आंसर आ गया, log 2 विद द बेस 5। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने किए रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक। अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन 8 9 10 कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।